बांकीदास आसिया, बांकीदास आसिया के बारे में ध्यान रखना है। ये इनके बारे में, ये निवासी कहाँ के थे? मारवाड़ जोधपुर के निवासी थे बांकीदास आसिया। और दरबारी किसके थे? दरबारी किस, बांकीदास आसिया किसके निवासी के कहाँ के थे? मारवाड़ जोधपुर के निवासी थे। बांकीदास आसिया निवासी कहाँ थे? मारवाड़ जोधपुर के निवासी थे। मारवाड़ जोधपुर के निवासी थे। और दरबारी किसके थे? जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। बांकीदास आसिया के बारे में ध्यान रखना, ये निवासी कहाँ के थे? मारवाड़ जोधपुर के निवासी थे। बांकीदास आसिया निवासी किसके थे? मारवाड़ जोधपुर के निवासी थे। और दरबारी किसके थे? जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। बांकीदास आसिया के बारे में क्या ध्यान रखना? निवासी किसके थे? निवासी थे मारवाड़ जोधपुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मारवाड़ जोधपुर के निवासी थे। दरबारी किसके थे? जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था राजस्थान का बिरबल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? राजस्थान का बिरबल बोलते हैं। बांकीदास आसिया को क्या बोलते हैं? राजस्थान का क्या बोलते हैं? बिरबल बोलते हैं। बा बी, ठीक है। बांकीदास ऐसे याद करो, बांकीदास बी बिरबल, बाबी बिरबल। राजस्थान, बांकीदास को क्या बोलते हैं? राजस्थान का बिरबल बोलते हैं। और जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। अब इनके ग्रंथ कौन कौन से वो देखनी है, रचना। इनका बांकीदास आसिया को बोलते हैं राजस्थान का बिरबल, ठीक है। अब इनकी रचना देखनी है, तो रचना में सबसे पहले देखो, बांकीदास आसिया की पहली रचना है बांकीदास श्री ख्यात। ये तो नाम से स्टार्ट है, बांकीदास श्री ख्यात, बांकीदास ने लिखी है। इसलिए बांकीदास की दूसरी रचना याद करने की है। देखो, बांकी, बांकी से बन गया बांका। क्या बन गया? बांका। बांका क्या करनी? 32 बांको, बांके एक मुक्के की मार के 32 को क्या कर दिया? बांका कर दिया बांकीदास ने। 32 से बन गया कुकवी 32। क्या बन गया? कुकवी 32। दूसरी रचना कुकवी 32। 32 को क्या कर दिया? 32 को क्या कर दिया? बांका कर दिया, ठीक है। बांकीदास ने क्या कर दिया? 32 को मुक्का मार के क्या कर दिया? बांका कर दिया। तो दो ग्रंथ, दो रचना इनकी, एक तो बांकीदास श्री ख्यात, इसके अलावा एक रचना है कुकवी 32। तो बांकीदास श्री ख्यात के बारे में ध्यान रखना। जोधपुर राज्य का इतिहास मिलता है इसमें। जोधपुर राज्य का इतिहास किस में मिलता है? बांकीदास श्री ख्यात में मिलता है। इससे इतिहास की लगभग दो बातों, ये कोई काम की नहीं। बांकीदास श्री ख्यात, इसमें जोधपुर राज्य का इतिहास है। और कुकवी 32, कुकवी 32 में ध्यान रखना 1857 क्रांति को समर्पित है, ठीक है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की 32 बांकी कर दी थी बांकीदास ने। 1857 की क्रांति में क्या कर दिया बांकीदास ने? अंग्रेजों की 32 क्या कर दी? बांकी कर दी बांकीदास। 1857 क्रांति को समर्पित है, ठीक है। इस बुक में एक गीत लिखा हुआ, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। ये गीत किसमें? कुकवी 32 में है। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये गीत किसमें? कुकवी 32, ठीक है। बांकीदास ने क्या कर दिया? 32 बांकी कर दी किसकी? 1857 में क्रांति में जो अंग्रेज हैं उनको 32 बांकी कर दी। आयो अंग्रेजों की 32 क्या कर दी? बांकी। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये ग्रंथ है, ठीक है। बांकीदास श्री ख्यात और कुकवी 32 बांकीदास के ग्रंथ है। अगला है सीताराम लालस। सीताराम लालस के बारे में ध्यान रखना, ये जोधपुर निवासी थे, ठीक है। और मेन चीज़ ये है इनकी रचना। सीताराम लालस की क्या है रचना? तो सीताराम ने क्या करा? सीताराम लालस ने क्या करा? सीताराम लिखा लाल पेन से, ठीक है। सीताराम लिखा लाल पेन से, ठीक है। और लाल पेन से लिख के क्या बना दिया? शब्दकोश बना दिया। क्या बना दिया? सीताराम लिख के क्या बना दिया? शब्दकोश बना दिया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था इसने। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने लिखा था? सीताराम लालस ने लिखा था। सीताराम लालस के बारे में ध्यान रखना है। सीताराम लिख के इन्होंने क्या कर दिया? लाल पेन से सीताराम लिखा और क्या बना दिया? शब्दकोश बना दिया। सीताराम लिख के शब्दकोश बना दिया। राजस्थानी भाषा का क्या लिखा इन्होंने? शब्दकोश लिखा सीताराम लालस ने। आगे दुरसा आडा के बारे में ध्यान रखना है। ये मारवाड़ के निवासी थे, ठीक है। दरबारी किसके थे? अकबर के दरबारी थे। दुरसा आडा किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। अब इनके ग्रंथ याद करने की, रचना याद करने की ट्रिक है। देखो, आडा यानी आडा आ गया, आडा या मतलब रुकावट आ गई, विरुद्ध हो गया। क्या हो गया? विरुद्ध क्षेत्रीय, ठीक है। और दूरसा यानी दूर आ रहा है, दूर, ठीक है। कतार इतनी लंबी थी कि दूर से दिखी। करतार बावनो, दूर से दिखी कतार। तो ये इनके ग्रंथ याद करने की, रचना याद करने की ट्रिक है। दुरसा आडा से बन गया आडा आ गया मतलब विरोध कर दिया यानी विरुद्ध क्षेत्रीय। आडा आ गया मतलब रुकावट यानी विरोध। आडा आ गया रुकावट, विरोध से बन गया विरुद्ध क्षेत्रीय। और दूर से क्या याद करोगे? देखो, कतार इतनी लंबी की थी कि दूर से दिख रही थी। करतार बावनो, ये इनके दुरसा आडा की रचना है। किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। और प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? दुरसा आडा था। अगले, रन छोड़ बट तेलंग।
रणछोड़ भट्ट तेलंग के बारे में ध्यान रखना। ये मेवाड़ के शासक राज सिंह के दरबारी थे। दरबारी किसके थे? राज सिंह के दरबारी थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कौन थे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कौन थे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, बुक के बारे में ध्यान रखना। इनकी बुक कौन सी थी? अमर काव्य वंशावली। बुक कौन सी थी? अमर काव्य वंशावली। रणछोड़ भट्ट तेलंग ये दरबारी किसके थे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। और ये इनकी बुक कौन सी है? अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली इनकी बुक है। रणछोड़ भट्ट तेलंग के बारे में क्या ध्यान रखना? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी थे और इनकी बुक का नाम है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। रणछोड़ भट्ट तेलंग ये दरबारी किसके थे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी थे और इनकी बुक का नाम है अमर काव्य वंशावली। जानकारी कैसी मिलती? हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह के मध्य मुलाकात बलीचा गांव राजसमंद में हुई थी। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह के मध्य मुलाकात कहाँ हुई थी? बलीचा गांव राजसमंद। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह के मध्य मुलाकात कहाँ हुई थी? बलीचा गांव राजसमंद में हुई थी। बलीचा गांव राजसमंद में हुई थी। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह के मध्य मुलाकात कहाँ हुई थी? बलीचा गांव राजसमंद में हुई थी। और राज प्रशस्ति क्या चीज़? राज प्रशस्ति। रणछोड़ भट्ट तेलंग के बारे में क्या ध्यान रखना? अगली चीज़ इन्होंने क्या लिखी थी? राज प्रशस्ति लिखी थी। राज प्रशस्ति इसमें मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है बप्पा रावल से राज सिंह तक। मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है बप्पा रावल से राज सिंह तक। और 25 संस्कृत भाषा के छोटे शिलालेख। 25 संस्कृत भाषा के इसमें क्या छोटे शिलालेख है। एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख या प्रशस्ति कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख या प्रशस्ति कौन सी है? यही फिर से राज प्रशस्ति है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। राज प्रशस्ति किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। 25 संस्कृत भाषा के छोटे शिलालेख है। एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? यही है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी राज प्रशस्ति। इसमें मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है बप्पा रावल से राज सिंह तक। मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है बप्पा रावल से राज सिंह तक। यह है राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है। ठीक है, यह राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है। इसमें कौन सी नौ चौकी की पाल पर लगी हुई है? राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है। कौन सी नौ चौकी की पाल पर लगी हुई है? राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है नौ चौकी की पाल पर। राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है कौन सी जगह? राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी की पाल पर। एलपी टेसीटोरी के बारे में क्या देखना है? बीकानेर के शासक गंगा सिंह के काल में आया था। एलपी टेसीटोरी कब आया था? बीकानेर के शासक गंगा सिंह के काल में आया था। एलपी टेसीटोरी कब आया था? बीकानेर के शासक गंगा सिंह के काल में आया था। और एलपी टेसीटोरी इसको बोलते हैं डिंगल का शिक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिंगल का शिक्षक बोलते हैं। रामकरण आसोपा ने कहा था इसको डिंगल का शिक्षक। एलपी टेसीटोरी बीकानेर शासक गंगा सिंह के काल में आया था। इसको बोलते हैं डिंगल का शिक्षक। रामकरण आसोपा ने कहा था। डिंगल का हीरोज किसको कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। दुर्साडा ने कहा था। एलपी टेसीटोरी ने कहा था डिंगल का हीरोज। दुर्साडा ने तो उसको ग्रंथ को वेली किशन रुक्मणी की ख्याति ग्रंथ को लिखा था 5 अवैध 1900 पुराण। और डिंगल के हीरोज किसको कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। और उसने किसने कहा था? एलपी टेसीटोरी ने। और एलपी टेसीटोरी को क्या कहते हैं? डिंगल का शिक्षक कहते हैं। किसने कहा था? रामकरण आसोपा ने कहा था। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी इसने। एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम क्या दी थी? जानकारी दी थी। ठीक है, बुक कौन सी है इसकी? एलपी टेसी राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। इसके अलावा इसकी बुक है पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। कौन सी बुक है? पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिम राजस्थानी व्याकरण। राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। इसके अलावा कौन सी है? पश्चिम राजस्थानी व्याकरण।